इस एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि बाइतियान के ग्रैंडफादर उससे पूछते हैं कि क्या तुम जानते हो कि इस स्टोन के अंदर कितने सारे लेवल छुपे हैं, जिस पर बाइतियान उनसे बताता है कि फर्स्ट रेड, सेकंड रेड और थर्ड रेड मार्शल आर्ट टेक्निक, उसके बाद फर्स्ट लेवल सब किंग, सेकंड लेवल सब किंग और थर्ड लेवल सब किंग होता है। इसके बाद किंग लेवल 1, किंग लेवल 2 और किंग लेवल 3 आता है। तब उसके ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि तुम जानते हो कि मैं अभी किस लेवल पर हूँ, जिसके बाद वो उसे अपनी पावर्स एक्टिवेट करके दिखाते हैं और उसे कहते हैं कि ये थर्ड लेवल किंग के बाद शुरू होता है और मैं अभी एम्परर लेवल के 1 पर हूँ, तो तुम्हें इतना सीखने के लिए काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। जिस पर बाइतियान काफी ज्यादा हैरान होता है और फिर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी होगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक येंग नाम के मास्टर को देखते हैं जो अपने लॉर्ड के पास आता है, और ये लॉर्ड कोई और नहीं बल्कि वही होता है जिससे उस यंग मास्टर की फाइट हुई थी और वो उस टाइम उसके हाथों से बच गया था। तब वो लॉर्ड उस मास्टर से कह रहा होता है तुम्हें कैसे भी करके उस यंग मास्टर को ढूंढना होगा, क्योंकि उसके अंदर डिमोनिक पावर्स हैं और वो अपनी पावर किसी भी मॉडर्न इंसान के अंदर ट्रांसफर कर सकता है। इसलिए तुम्हें ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसके अंदर इतनी ज्यादा पावर्स मौजूद हो। मुझे कैसे भी करके उस यंग मास्टर की पावर्स चाहिए। जिस पर वो मास्टर उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं उस इंसान को ढूंढ निकालूंगा। इसके बाद हम बाइतियान और उसके दोस्तों को देखते हैं जो सभी आपस में जंगल में फाइट कर रहे थे, और ये एक फ्रेंडली फाइट होती है जिसमें सभी ने कुछ न कुछ शर्त लगाई थी कि जो जीतेगा उसको पैसे मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि बाइतियान मिंग के भाई से लड़ाई कर रहा होता है, जहाँ दोनों के बीच अच्छी लड़ाई तो हो रही थी, लेकिन अब भी मिंग का भाई उसके सामने काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तब बाइतियान अपने ग्रैंडफादर की बातों को याद करने लगता है, जहाँ उसके ग्रैंडफादर ने उसे कुछ टेक्निक बताई थी कि किस तरह से वो फाइट कर सकता है। तब बाइतियान अपने ग्रैंडफादर से पूछता है कि जब आप मुझे इतनी पावरफुल टेक्निक सिखा ही नहीं सकते तो आपने मुझसे ये ट्रेनिंग क्यों ली। जिस पर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम्हें शुरू में शुरुआत करनी होगी। मैंने ट्रेनिंग तुम्हारी इसलिए ली ताकि तुम मार्शल आर्ट की दुनिया को समझ सको। वहाँ पर सक्सेस पाना इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद बाइतियान दोबारा से मिंग के भाई से फाइट करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर मिंग का भाई तो उसे बहुत ही जबरदस्त की टक्कर दे रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वो मोटा आदमी और उसके साथी आ जाते हैं, जिनको देखकर बाइतियान उनसे कहता है कि हम तो दोबारा से मिल गए, लेकिन मुझे अभी अपने दोस्तों के साथ कहीं पर जाना है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वो मोटा आदमी उसे रोक लेता है और कहता है कि इतनी आसानी से तुम कहीं पर नहीं जा सकते, मैं तुम में से किसी को भी यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ये सुनकर तो मिंग का भाई और उसके सारे साथी उन सभी से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन उनकी फाइट होती इससे पहले वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो उनकी फाइट को रुकवा देती है और सभी लोग से कहती है कि आप सभी शांत हो जाइए, यहाँ पर किस बात पर झगड़ा हो रहा है। तब बाइतियान का दोस्त उस लड़की को सारी बात बताता है कि ये मोटा आदमी रेस्टोरेंट के अंदर एक लड़की को परेशान कर रहा था, इसलिए हमें इसे सबक सिखाया और आज ये हम सबको सबक सिखाने के लिए यहाँ पर आ गया है। फिर वो उस लड़की से कहता है कि अब तुम्हें बताओ कि इसमें किसकी गलती है, लेकिन हम देखते हैं कि तभी उस मोटे आदमी का एक साथी बाइतियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आता है, लेकिन वो लड़की उस आदमी के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ से काफी दूर फेंक देती है, और इस बात से वो समझ चुकी थी कि इसमें बाइतियान और बाकी के सारे लोगों की कोई गलती नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की बाइतियान से उसका नाम पूछती है, जिस पर बाइतियान उसे अपना नाम बताता है और अपनी फैमिली का सरनेम भी बताता है। लेकिन जब उस लड़की को पता चलता है कि बाइतियान डोगो फैमिली से है तो वो एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि डोगो फैमिली के ही किसी बंदे को ढूंढने के लिए उसके मास्टर ने उसे यहाँ पर भेजा था। इसलिए वो बाइतियान से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ काम है, इसलिए क्या तुम मेरे साथ कुछ टाइम बिता सकते हो। जिस पर बाइतियान कहता है
कि ठीक है। ये सुनकर वो लड़की उस मोटे आदमी से कहती है कि मेरी मानो तो आप यहाँ से चले जाएं, ये झगड़ा हम बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं। जिस पर वो मोटा आदमी झगड़े को अभी रोकने के लिए मान जाता है और फिर वो लड़की बाइतियान और उसके सभी साथियों को लेकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन तब उस मोटे आदमी का एक साथी उससे कहता है कि तुमने इतनी जल्दी इस झगड़े को क्यों रुकवा दिया। जिस पर वो मोटा आदमी उससे कहता है कि मैं और इनसे डर जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। इनकी तादाद देखो अभी काफी ज्यादा है, इसलिए मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है कि हम इन सभी को अकेले ही मारेंगे और इस तरह किसी को खबर भी नहीं होगी। इधर बाइतियान और वो लड़की एक कमरे में आकर आपस में बातें करना स्टार्ट कर देती हैं, जहां वो लड़की बाइतियान से पूछती है कि क्या मुझे तुमसे एक आदमी के बारे में पूछना चाहिए कि क्या तुम डूगू मुटियान को जानते हो, जिसके पास एक स्टोन की पावर्स थी और वो काफी ज्यादा पावरफुल था। साथ ही उस लड़की के पास एक लॉकेट भी होता है जिसके अंदर से कुछ निकल रहा था। ये औरा बाइतियान को सारी चीजें याद करने में मदद करा रहा होता है। ये देखकर वो उस लड़की से कहता है कि हाँ, शायद मैंने इस ऐसे किसी इंसान का नाम तो बिल्कुल सुना है, लेकिन कहाँ सुना है ये मुझे याद नहीं आ रहा। तब वो लड़की उसे अपना बैच दिखाती है और कहती है कि देखो, मैं सच में अपने सेक्ट से आई हूँ और मैं कोई जासूस नहीं, इसलिए तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो। ये सुनकर बाइतियान को समझ आ जाता है कि ये लड़की एक होली प्लेस से आई है, लेकिन आखिर ये मुझे क्यों ढूंढ रही थी। जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इस बात का अच्छे से पता लगाना होगा। जिसके बाद वो उसको उसका बैच वापस कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से बाइतियान को उसके दोस्तों की चिल्लाने की आवाज आती है, इसलिए वो जल्दी से वहां पर जाकर देखता है। और जब वो वहां पर जाता है तो वो मोटा आदमी अपने सारे साथियों के साथ उसके दोस्तों को मार रहा था, जिनमें से उसने काफी लोगों को तो जान से मार दिया होता है। ये देखकर बाइतियान बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो गया। वो अपने दोस्त के पास आता है और उसे संभालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसका दोस्त उससे बताता है कि जब तुम इस लड़की के पीछे चले गए थे, तब पीछे से ये मोटा आदमी आकर हम सभी के ऊपर अटैक कर देता है और इसने हमारी जान लेने की कोशिश की। इतना कहने के बाद बाइतियान का दोस्त वहीं पर मर जाता है। ये देखकर बाइतियान काफी ज्यादा उदास हो जाता है, जिसके बाद वो मोटा आदमी अपने सारे साथियों से कहता है कि बाइतियान और बाकियों के ऊपर भी अटैक कर दो, ताकि वो लोग उसकी भी जान ले सके। ये देखकर बाइतियान बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो अपनी स्टोन की पावर्स को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो स्टोन अब ग्लो करना शुरू कर देता है और फिर वो उसका इस्तेमाल करते हुए सारे लोगों के ऊपर अटैक किए जा रहा था। लेकिन तब भी वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। लेकिन अब वहाँ पर वो लड़की आकर उन्हें रोकने लगती है और उस मोटे आदमी से कहती है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी और तुमने हमें धोखा दिया, तुम तो झगड़ा भी नहीं करना चाहते थे। तो वो मास्टर कहता है कि मैं किसी की बातों में आकर अपना फैसला नहीं बदल सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस मोटे आदमी के साथियों और बाकी सभी के बीच दोबारा से फाइट स्टार्ट हो जाती है और सभी एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस फाइट में वो मोटा आदमी और उसके साथी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब वो सभी को इंजर्ड करना शुरू कर देते हैं। साथ ही बाइतियान भी काफी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, लेकिन वो जैसे ही उसकी जान लेने वाले होते हैं, इससे पहले ही वहाँ पर मिंग का भाई आ जाता है जो बाइतियान को बचा लेता है। लेकिन तब उस मोटे आदमी का साथी वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड फेंक देता है, जिस वजह से वो स्वॉर्ड सीधा जाकर मिंग के भाई के दिल के आर पार हो जाती है। ये देखकर तो बाइतियान काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर उसके अंदर से अजीब सा ऑरा निकलना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही उसके पास वो स्टोन होता है, वो भी बुरी तरीके से पावर्स को बाहर निकालना शुरू कर देता है, जो सारी पावर्स अब बाइतियान की बॉडी के अंदर समा जाती है। और जैसे ही वो पावर बाइतियान की बॉडी के अंदर जाती है तो बाइतियान सीधा सीधा उस यंग मास्टर में ट्रांसफर हो जाता है, जहाँ वो बिल्कुल डेविल गॉड के रूप में दिखाई दे रहा था, क्योंकि उस स्टोन के अंदर उसी यंग मास्टर की सारी पावर्स मौजूद थी, जो गुस्सा होने की वजह से एक्टिवेट हो जाती हैं
और अब वो सारी पावर बाइथियान के अंदर समा चुकी थी, जिस वजह से बाइथियान उस यंग मास्टर में बदल जाता है। ये देखकर तो आसपास खड़े जितने भी लोग होते हैं वो काफी घबरा जाते हैं। अब वो यंग मास्टर बाहर निकलने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसकी कोई हद नहीं थी, वो किसी भी तरह से सारे के सारे लोगों को मारना चाहता है, जिसके बाद वो सबसे पहले एक आदमी को मारकर वहां पर फेंक देता है, जहां वो आदमी तो उसे टच भी नहीं कर पाता। और बाइथियान अपने ऑरा की मदद से उस आदमी की जान ले लेता है, जो देखकर वो मोटा आदमी भी हैरान हो गया था। उन्हें समझ में नहीं आता कि अचानक से इस बाइथियान को क्या हो गया है। ये तो बिल्कुल डेविल में बदल चुका है और इसकी पावर भी किसी इमोर्टल से कम नहीं होती। जिसके बाद बाइथियान धीरे धीरे करके उस मोटे आदमी के सभी साथियों को मारना शुरू कर देता है। जिसके बाद बाइथियान उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है। तब अपने आप को बचाने के लिए वो दोनों भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन बाइथियान उन्हें अपने पास आने से पहले ही अपने ऑरा की मदद से उन दोनों को वहीं पर रोक देता है। इसके बाद वो मोटा आदमी उससे कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि हमारी फैमिली कितनी ज्यादा पावरफुल है? अगर तुमने हमें मारा तो हमारी सारी फैमिली तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, तुम नहीं बचोगी। लेकिन बाइथियान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 1 सेकंड के अंदर उन दोनों की वहीं पर जान ले लेता है। तब उसकी ऐसी पावर्स को देखकर वो लड़की भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो समझ जाती है कि बाइथियान के रूप में कोई डेविल है और ये वही डेविल होगा जिसे ढूंढने के लिए मास्टर ने उसे यहाँ पर भेजा था। बाइथियान के अंदर उस यंग मास्टर की जितनी भी डिमोनिक पावर्स होती हैं वो सभी समा चुकी थी, जो कि अब दुनिया के लिए खतरा बन जाती हैं। इसलिए कैसे भी करके बाइथियान को खत्म करना ही होगा और यही उसके मास्टर का ऑर्डर भी था, क्योंकि बाइथियान के पास ऐसी पावर्स थी कि अगर उसे डीमन फॉर्म में मारा जाए तब वो कभी नहीं मर सकता। वो हजारों बार खुद को जिंदा कर सकता है, लेकिन जब वो कमजोर होगा तब उसे मारा जा सकता है। इसके बगैर उसे कोई भी नहीं मार सकता। इसलिए वो लड़की अपनी स्वॉर्ड लेकर बाइथियान के पास जाती है और उससे लड़ना शुरू कर देती है, लेकिन बाइथियान उससे कहता है कि तुम हट जाओ मेरे सामने से, मुझे अभी मिंग के भाई को बचाना है, मैं अपने रास्ते में किसी को आने नहीं दे सकता। लेकिन वो लड़की बाइथियान के पास ही चली जाती है ताकि उसके ऊपर अटैक करके उसकी जान ले सके, लेकिन बाइथियान तो उसे अपने करीब ही नहीं आने देता और अपनी ऑरा की मदद से आसपास जितने भी मरे हुए लोग होते हैं उन सभी की चोटों को ठीक करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से सारे लोग जो मर गए थे वो दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोबारा से बाइथियान से फाइट करना शुरू कर देती है, लेकिन बाइथियान अब भी उसको नहीं मारता। लेकिन तब उसे वो याद आ जाता है कि मिंग ने उससे कहा था कि बाइथियान ऐसा बनेगा जो हमेशा उसे प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन जब तक उसके पास ऐसी डेविल पावर होगी तो इससे वो मिंग के लिए भी एक खतरा हो जाएगा। इसलिए वो अपनी पावर्स को कंट्रोल कर लेता है और जैसे ही वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करता है उसकी सारी डेमोनिक पावर दोबारा से उसी स्टोन के अंदर चली जाती है, जिस वजह से वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। साथ ही मिंग के भाई को भी होश आ जाता है, इसलिए वो जल्दी से बाइथियान के पास आता है। तब वो लड़की उससे कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुम सभी लोगों को बचाने के चक्कर में बाइथियान ने अपनी जान दे दी है। ये सुनकर मिंग का भाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बाइथियान के लिए वहीं पर रोना स्टार्ट कर देता है और इसी सीन के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।